नमस्कार। आज हमारे साथ एक ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने पिछले 5 साल तैयारी करने के बाद सफलता हासिल की है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम उनसे पूरी बात करने वाले हैं कि पढ़ाई को लेकर उनकी क्या प्लानिंग रही, क्या स्ट्रेटजी रही और किस तरह से उनकी तैयारी रही और क्या उनको शुरू में परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो आज हम बात करते हैं अरुणा जी से। नमस्कार। नमस्कार। अपना छोटा सा बैकग्राउंड बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुणा सुथार है और मैं बीनासर से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, अगर हम बात करें शुरुआत से, अपने थोड़ा स्कूलिंग बैकग्राउंड बताइए, आपने स्कूल कहाँ से की है? मैंने स्कूलिंग महिला मिडिल स्कूल सीनियर सेकेंडरी से की है, वहीं से मैंने 12th की अपनी। अच्छा, 10th और 12th आपने महिला मंडल स्कूल से हाँ, की है ना? अगर थोड़ा खुल के बता पाए अपने स्कूल के मार्क्स के बारे में ताकि हम पता पड़े आप में किस तरह के बच्चे रहे। स्कूल में मेरा जो था वो बढ़िया था। मैंने अच्छी, जैसे मेरे 10th में 81% आए थे। अच्छा। उस समय क्या 96 की बात है, तब इतने नंबर भी नहीं जाया करते थे। अभी तो क्या बच्चों के 20 मार्क्स भेजते हैं। अच्छा, लेकिन उस समय ये नहीं था। लेकिन मेरे सब में बहुत अच्छे नंबर बने, तो मतलब स्टूडेंट में अच्छी थी उस समय। अच्छा, पढ़ने में। फिर आपने कॉलेज कब किया आपका? कॉलेज मेरा 12th के बाद शादी हो गई। हाँ। तो फिर मैं रेगुलर तो स्टूडेंट नहीं रही हूँ। अच्छा। तो मैंने अपनी प्राइवेट पढ़ाई की है। तो जैसे 99 में मैंने अपनी फर्स्ट ईयर की। अच्छा। उसके बाद 4-5 साल का गैप आ गया शादी के बाद, किसी कारण से नहीं पढ़ पाई मैं। उसके बाद मैंने 2005 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। 2005 में? हाँ। तो मतलब शादी होने के बाद में पढ़ाई उतनी हो नहीं पाई आपसे? हाँ, वो दिक्कत हुई थी, वो हर गृहिणी को होती है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो फिर आपकी ये मतलब सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करने के लिए आपने कब ये शुरू किया, ये बताइए। जैसे मन में तो हमेशा से ही लगन थी कि कुछ बनना है, कुछ बनना है, खाली एक गृहिणी बन के ही नहीं रहना है। लेकिन वो है कि अगर परिस्थितियां आपके पक्ष में होना तो आप लगातार आगे बढ़ते हो। लेकिन हमेशा सब कुछ आपको पॉजिटिव नहीं मिलेगा, कहीं कभी कभी आपको नेगेटिविटी भी झेलनी पड़ती है। तो वो मेरे साथ भी हुआ। परिवार में उतार चढ़ाव आए, जिंदगी में उतार चढ़ाव आए। कुछ अच्छे लोग भी मिले जिन्होंने आगे मोटिवेट किया। जैसे मेरे पति हैं, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। मेरी माँ थी, अब तो वो चले गए हैं, 3 साल हो गए। लेकिन वो हमेशा ही कहते थे कि तू आगे कर ले, कोई नहीं, सरकारी नहीं लगी तो क्या, एक बच्चों को तो पढ़ाएगी। जो एक गुरु का पद होता है वो कितना अच्छा होता है। तो वो हमेशा मुझे मोटिवेट करती रहती थी। तो ये कोई बात नहीं, हर गृहिणी के लिए उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। लेकिन है कि अपने लक्ष्य पर आप फोकस रखो कि मुझे कुछ बनना ही है। अच्छा। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए भी। जैसे समाज को भी हम मोटिवेशन देते हैं। आज मुझे देख रहे हैं तो लोग मोटिवेट हो रहे हैं कि परेशान नहीं होना है, हमें आगे बढ़ना है। धीरे धीरे तैयारी करेंगे तो एक दिन सफलता तक जरूर पहुंच जाएंगे। अच्छा, वर्तमान में आप 3rd ग्रेड टीचर है जैसा कि मैं बताया गया। हाँ। तो कितना टाइम हो गया आपको? मुझे 3 महीने हुए हैं। 3 महीने हो गए। क्या सब्जेक्ट था आपका? मेरा संस्कृत सब्जेक्ट है। अच्छा, वर्तमान में कहाँ पोस्टिंग है आपकी? वर्तमान में मेरी पीपासर नागौर में पोस्टिंग है। अच्छा अच्छा। और मतलब फिर अभी आपका आगे कुछ भी गोल्स है, मेरे को और भी कुछ तैयारी करना है या फिर अब बस ठीक है तय करना है? नहीं, रुकना तो नहीं है। आगे करना? आगे करना है मेरे को। रुकना तो ये तो दिमाग में कभी लाई ही नहीं मैं, लगने के बाद भी कि मुझे रुकना है। अभी भी जैसे मेरा 2nd ग्रेड में हुआ था, पहले तो 2018 में मैंने बताया था कि मेरे थोड़ा पॉइंटों से मैं रह गई वेटिंग लिस्ट में आकर। उसके बाद अभी भी मेरा जैसे 2022 में भी मेरा 2 गुना में हुआ, लेकिन थोड़े नंबरों का डिफरेंस रह गया। लेकिन अब आगे है कि मुझे और भी करना है, यहीं तक नहीं रुकना है। बिल्कुल, आगे आप और सफलता प्राप्त करें, इससे हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद। तो अगर आप तैयारी पर बताया कि आपने शुरू में कैसे करी, मतलब आपने कोचिंग गई या सेल्फ स्टडी करी, कोई बेसिक बुक्स पढ़ी, उस हिसाब से कुछ? देखो, शुरू में तो बुक्स भी लाई थी और मैंने कोचिंग भी की, क्योंकि जैसे परिवार से एकदम उठकर आए थे तो पता ही नहीं था। कॉलेज गई नहीं, प्राइवेट हुई थी, तो यूँ पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो मेरे को कोचिंग का हेल्प लेनी पड़ी। तो मैंने जैसे विंग्स कोचिंग वो भी की और एक अपने जैसे राजेंद्र जी धामू, उनसे संस्कृत की भी मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की थी। तो वो काफी हेल्पफुल हुई। और उसके बाद जैसे कोचिंग, कोरोना पीरियड आ गया, उसके बाद वो पॉसिबल नहीं हो सका। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सेल्फ पर ध्यान दिया कि सेल्फ करना है उनको। तो सेल्फ आप घर पे करते या फिर और कहीं? घर पे तो पॉसिबल नहीं था परिवार के साथ, तो मैंने थोड़ा लाइब्रेरी में टाइम अपना दिया। और वो पढ़ाई मेरे लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई जो हमने लाइब्रेरी में की थी। अच्छा, कितना टाइम देते हैं आप डेली लाइब्रेरी को?
लाइब्रेरी में मैंने 5 से 6 घंटे इतना टाइम दिया, ऐसा ज्यादा नहीं दिया था। डेली मतलब 5 से 6 घंटे? हाँ डेली। और 3 से 4 महीने मान के चले ना? 4 महीने या हाइस्ट 5 महीने, अगर आप किसी मतलब अगर टीचर लेवल की तैयारी कर रहे हो, अगर आप लगातार 4-5 महीने कर रहे हो ना, तो आप पहुंच जाओगे अपने लक्ष्य की तरफ, ये पक्की बात है। अच्छा अच्छा। अभी आप जैसे आज के टाइम में जो विद्यार्थी संस्कृत सब्जेक्ट में तैयारी कर रहा है, उसके लिए बताइए कि कौन सा टॉपिक आता है, किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उस हिसाब से बताया। सबसे ज्यादा जो मोस्ट है डिमांड, वो तो अपने ग्रामर होती है। अच्छा। संस्कृत में ग्रामर का पार्ट है ना, वो समझ लो आप 60% है, और जो लिटरेचर है वो 40% है। अच्छा। तो आपको अपना ग्रामर वाला टॉपिक एकदम मजबूत करना है, जैसे संधि, समास है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, अव्यय है, ये टॉपिक आपको एकदम मजबूत करने हैं। क्योंकि चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, आपको ग्रामर ज्यादा नंबरों की मिलेगी और साहित्य है वो कम नंबरों का मिलेगा। अच्छा अच्छा। आपके कहने का मतलब कि आपको ग्रामर पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना है। ग्रामर पर एक्स्ट्रा ध्यान देना है। अच्छा अच्छा। और आज के टाइम में जैसे आपने तो ऑफलाइन कोचिंग करी थी, और आज के टाइम देखो ऑनलाइन कोचिंग का बहुत ज्यादा क्रेज है, तो आपको क्या लगता है आज ऑनलाइन जो तैयारी शुरू करता है, जिसने 12th करी है या फिर ग्रेजुएशन करा है, ठीक है, जिसने बीएड करा है, वो तैयारी शुरू करता है, तो आज के टाइम को देखते हुए आपको क्या रेलेवेंट लगता है? देखो वैसे तो ऑफलाइन बढ़िया रहती है कि उससे हमारी क्यों रेगुलरिटी बनी रहती है, लेकिन जैसे हम गृहिणी है, एक महिला है, तो उसके लिए बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑनलाइन कोर्स है ना, वो बेस्ट है। अच्छा। आप अगर एक ऑनलाइन कोर्स ले लेते हो ना, तो उससे आपको मतलब सीक्वेंस, आपकी तैयारी में भी सीक्वेंस रहेगा। वैसे यूट्यूब भी है अच्छा, लेकिन उससे क्या एक सीक्वेंस नहीं रहता। अच्छा। और ऑनलाइन कोर्स अगर आप ले लेते हो ना, तो उससे अगर आप अपने दिमाग में आपका फोकस एकदम लक्ष्य की तरफ है ना, तो आप तैयारी कर लोगे। ऑनलाइन कोर्स बेस्ट है वैसे तो। वैसे दोनों के अपने अपने फायदे हैं। अच्छा। ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का अपना महत्व है। अच्छा अच्छा। तो फिर जैसे आपने संस्कृत से करी है, ठीक है, अब जैसे आपने संस्कृत कर लिया, अभी आप जैसे कोई दूसरे सब्जेक्ट है जो हिंदी है, इंग्लिश है, वो भी तैयारी करते हैं, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? मतलब क्या रहता है उनका? देखो एक ही कहना है कि आपको अपने ग्रामर का टॉपिक, भले संस्कृत हो, भले हिंदी हो, भले इंग्लिश हो, आपको ग्रामर बेस्ट रखना है अपना। बाकी लिटरेचर है वो भी पढ़ो। लिटरेचर भी, जैसे लिटरेचर एक बात है, यदि हम मतलब पढ़ लेते हैं ना उसको 2-4 बार, तो फिर भूलते नहीं है। लिटरेचर में मैंने देखा है कि हम भूलेंगे नहीं। ग्रामर ऐसा टॉपिक है कि हमको थोड़े थोड़े दिनों में रिवाइज करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। लिटरेचर है वो हम याद रहता है, वो आप पढ़ लो, वो भी अच्छा है, लेकिन ग्रामर की तैयारी ज्यादा। तो आपकी इस जर्नी में आपके मतलब परिवार का क्या सपोर्ट रहा? आपके हस्बैंड का, आपके सासू जी, ससुर जी, जो भी लोग परिवार में थे, या फिर आप अपने पियर की बात करें, मतलब उनका क्या, मतलब आपने जैसा बताया कि आपकी बहुत जल्द शादी हो गई थी, ठीक है, आपने शादी के बाद अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, उसके बाद बीएड करी, फिर मतलब काफी मतलब आपकी पढ़ाई में बहुत सारा गैप आया, मतलब मान के चलते हैं, ऐसा आपने बताया अभी, ठीक है। तो फिर आपके परिवार में किसने आपको सपोर्ट किया बहुत अच्छे से? परिवार में जैसे मेरे हस्बैंड है, मेरे ससुर जी हैं, और जैसे मेरी माता जी अभी एक्सपायर हो गए, और जैसे भी मेरे भाई और सब है, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। हमेशा मुझे मोटिवेट ही करते रहते थे। जैसे 2013 में मैंने संस्कृत में एमए किया, फिर 2015 में हिस्ट्री में एमए किया, और उसके बाद मैंने थोड़ी सी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया कि अब मुझे पढ़ना है। लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि तुझे पढ़ना नहीं है, वो मुझे मोटिवेट ही करते थे हमेशा। अच्छा अच्छा। आपने जब रीट का एग्जाम दिया तो एक बार पेपर आउट हो गया, तो उस टाइम आपके दिमाग में क्या थॉट चले कि बस छोड़ देना चाहिए, आगे कंटिन्यू करना चाहिए, ऐसा कुछ थॉट है आपके दिमाग में? वो तो देखो एक बार सबके दिमाग में आता है। जैसे 2018 में भी मैंने आपको बताया कि सेकंड ग्रेड में मैं वेटिंग लिस्ट में आकर रह गई। अच्छा। तो उसमें एकदम मैं डिप्रेशन में चली गई कि अब क्या होगा। लेकिन वो जैसे अपने पढ़ते ही हैं शिक्षक भर्ती में, ये साइको, उसमें एक पार्ट होता है मोटिवेशन। अच्छा। तो मोटिवेशन भी 2 तरह के होते हैं, एक आंतरिक और बाह्य। बाह्य है वो आपको थोड़े टाइम के लिए लुभावित कर देगा, लेकिन जो आंतरिक मोटिवेशन है ना, वो आपको हमेशा के लिए मतलब जलाए रखेगा कि नहीं कुछ करना है। तो जो मेरे को आंतरिक मोटिवेशन हमेशा रहा कि बोले कितनी मुश्किल हो और खुद को खड़ा होना है। हमेशा आपके लिए कोई सुविधा प्रदाता नहीं रहेगा। अच्छा। आपको खुद को अपने अंदर से एक एनर्जी लानी है कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे बढ़ना है, तब आप अपने लक्ष्य तक आराम से पहुंच जाओगे।
अच्छा, आपकी जो भी आगे आगे के गोल्स है, चाहे आपका सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, आप उसको अचीव करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। और आपसे एक अंतिम सवाल करते हैं कि आज जो तैयारी कर रहा है उसके लिए एक गाइडेंस है, गाइड दीजिए आपकी, मतलब एक लास्ट आप गाइड करिए। देखो, मोटिवेशन तो यह है कि जैसे संस्कृत का एक श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी भी नहीं था। लेकिन तू फल से आसक्त भी मत हो कि नहीं मुझे फल ही फल चाहिए। तेरे को कर्म करना है, और अगर आप कर्म करोगे और एक मन में लगन रखोगे कि नहीं मुझे करना है, और वो भी लगातार वाली, ऐसे नहीं कि जैसे गृहिणी है तो उसको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन अगर वो लगातार उस फील्ड में आगे बढ़ती रही और वो गृहिणी मजबूत होती है, वो कर भी लेगी। मुझे ऐसा, जैसे मैं सक्सेस हो गई ना तो सब कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैंने कर दिया तो सब कर देंगे। तो वो अगर लगन रखेगी कि मुझे अपने परिवार के लिए, अपने लिए, जैसे आज मेरा समाज में मेरा जो सबके प्रति जो रवैया है, मेरे प्रति दृष्टिकोण था, वो भी सबका चेंज हुआ है, तो वो भी एक आपको मोटिवेशन देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने मन में लगन और कठिन परिश्रम रखोगे, एक दिन जरूर सक्सेस होगे। तो जैसा कि अरुणा जी ने अपनी सक्सेस स्टोरी बताई है, और उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी। और आपके कोई भी अगर कोई कमेंट रहता है, कोई आपको इनसे सवाल पूछना है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ये खुद उन कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।